अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हमने 9 क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करनी है। हाफ एक्सरसाइज हम पहले सॉल्व कर चुके हैं और बाकी जो हाफ है वो हम आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक। और आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं ये सारे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आपने क्या करना है, इनको स्टेप बाय स्टेप आपने सॉल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो हम सबसे पहले ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लॉगरिथम से रिलेटेड कर रहे हैं, तो लॉगरिथम से रिलेटेड हमारे सारे क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद जो है हम इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जिनको लेके हम जो है वो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें है लॉगरिथम, हम हमारे पास जो होता है इसकी बेसिक्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कस की हैं। तो इसमें करेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा, ये हम दो चीज़ें फाइंड करते हैं किसी भी वैल्यू का लॉग फाइंड करने के लिए, और फिर उन दोनों को प्लस करेंगे तो वो लॉग आ जाता है। ठीक है। और बाकी ये तीन फार्मूलाज हैं, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको एमसीक्यूज के लिए जो याद रख सकते हैं। अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला हमें क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है। और कंपाउंड ग्रोथ जो है ना, ये इसका फार्मूला हमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है। और टेम्परेचर मेजरमेंट का फार्मूला हमें क्वेश्चन नंबर 7 में ये है, सॉरी, और ये 8 में है। तो यहाँ पे ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वैसे ही राइट कर दिए हैं। इसके अलावा आपको लॉग के जो है रूल्स वो आपको पता होने चाहिए, जिसमें आपके पास प्रोडक्ट लॉ आता है। आप क्या करते हो कि दो वैल्यूज अगर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं तो लॉग अप्लाई होने के बाद वो हमारे पास क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। इसी तरह हमारे पास एक कोशेंट लॉ है। कोशेंट लॉ में हम क्या करते हैं, उसमें डिवाइड हो रही है वैल्यू तो वो क्या हो जाएंगी, दोनों माइनस हो जाएंगी। तो ये हम लॉज जो है अप्लाई करेंगे और अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब विदाउट एनी डिले हम अपना पहला क्वेश्चन जो है ये शुरू करते हैं। और आज हमें क्या करना होगा, हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप सब अपना कैलकुलेटर अपने पास रखेंगे। मैं भी आपको यहाँ से विजुअलाइज करके दिखाऊंगा कि हम किस तरह से क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे। हम लॉगरिथम टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है ये आपको प्रीवियस वीडियोज़ में मैं समझा चुका हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप इससे पिछली वीडियो देखें, वहाँ पे डिटेल्ड हमने बुक से कैसे हम टेबल से फाइंड कर सकते हैं, वो मैंने वहाँ पे समझाया हुआ है। आज क्योंकि हम अपना जो है वो पेपर में टाइम बचाना होता है, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं ये क्वेश्चन, तो टाइम को जो है ना वो हम कम से कम लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो आज आप कैलकुलेटर पास रखेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम स्टार्ट में क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन इस तरह के हम उनको लेट कर लेंगे एक्स के इक्वल में। तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 और डिवाइड करेंगे 5.234। ये आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने क्योंकि इनको लॉग के ज़रिए फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम जो है ना वो लॉग ले लेंगे। इधर आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। अब जब हम इसका लॉग अप्लाई करेंगे तो पहले लॉग के रूल्स अप्लाई होंगे, जिसमें ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब लॉग अप्लाई होगा तो ये आ जाएंगी हमारे पास 3.68 और ये प्लस में चली जाएंगी और लॉग इनका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा 4.21। उसके बाद ये नीचे फ्रैक्शन में है डिनोमिनेटर में, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस में लिख देंगे लॉग ऑफ 5.234 और इधर आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स। अब हमने क्या करना है, हमने इसके लॉग लिखने हैं और लॉग लिखने के लिए हम क्या करते हैं, करेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा हम राइट करते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका करेक्टरिस्टिक्स देखें। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास सी जो होता है ये हमारे पास डेसिमल वाली वैल्यू होती है, आपने डेसिमल को फर्स्ट डिजिट के आगे लेके आना है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो डेसिमल है वो ऑलरेडी फर्स्ट डिजिट के आगे है, तो इसका करेक्टरिस्टिक 0 होगा। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मैंटिसा राइट करेंगे। ठीक है। तो मैंटिसा उसके बाद जहाँ पे ये 0 है इसका भी करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 0 है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंटिसा राइट करेंगे। माइनस में आ जाएंगे, इसका भी हमारे पास फर्स्ट डिजिट के आगे डेसिमल है तो इसका 0, और प्लस में हम यहाँ पे मैंटिसा राइट करेंगे।
अब तीनों के हम कैलकुलेटर से मैंटीसा निकाल लेते हैं। मैंटीसा निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपने इस रकम को विदाउट डेसिमल जो है ना कैलकुलेटर में राइट करना है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये मैंने कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ हमारे पास पहला है 368, तो हम यहाँ पे 368 आ जाएगा। तो इसका आप देखें तो आपके पास यहाँ पे आंसर बनता है 2.5658। आपको पता है कि हम यहाँ से वाली वैल्यू लेते हैं और ये हम स्किप कर देते हैं, तो हमारे पास जो मैंटीस आएगा 0.5658 आएगा। आप ये वहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5658। उसके बाद हम इस वैल्यू का भी लॉग लेंगे तो 421। तो आप यहाँ पे आ जाओ, तो आप इसको क्या करोगे, इसको यहाँ पे डेल करके हम यहाँ पे लिखेंगे 421। तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है 2.6242। और उसके बाद 8 है, तो 8 से ये क्या हो जाएगा 3, और इसमें भी हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू ले लेंगे तो मैंटीस आएगा 0.6243। ठीक है, तो इसको हम वहाँ पे राइट कर देते हैं 6243, यहाँ पे आ जाएगा 0.6243। देन हम इस क्वेश्चन में आएंगे और इसमें भी हमारे पास 5234 है, तो हम यहाँ पे इसका भी लॉग ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 5234। तो इसका आंसर आपके पास बना है 3.7188। तो इसको क्या करेंगे, हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे, इसको हम कैंसिल कर देंगे इसको भी, तो मैंटीसा हमारे पास बनेगा 0.7188। वैसे तो ये बुक से टेबल से निकालना होता है, लेकिन हम कैलकुलेटर को यूज करेंगे। तो इसका आ गया आप लोगों के पास 0.7188। तो ये करेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा सारे हमने राइट कर लिए। अब आप इन दोनों को प्लस करो तो 0 प्लस होगा, सेम आ जाएगा 0.5658, और इन दोनों को प्लस करो तो 0.6243, और ये इसमें से माइनस करेंगे 0.7188। तो इन तीनों को अगर हम सिंप्लीफाई करें, इन दोनों को प्लस और इसको माइनस करेंगे कैलकुलेटर से, तो आपके पास आंसर आएगा 0.4713। तो ये लॉग ऑफ एक्स के इक्वल में है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें तो एक्स फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.4713। तो अब हम क्या करते हैं, हम उस साइड पे आते हैं और इसका एंटी लॉग लेंगे। तो सारा कुछ हम यहाँ पे क्लियर करते हैं, तो शिफ्ट के साथ हम लॉग प्रेस करेंगे तो ये एंटी लॉग आ जाएगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 0.4713 राइट किया, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2.960। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.960। 4 डिजिट्स हमने लिखने हैं, तो हम इसका आंसर लिख देंगे x इज इक्वल टू 2.960। तो ये हमारे पास यहाँ पे जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये सोल्यूशन में है, तो इसका आंसर ये आ गया हमारा आंसर। वेरी सिंपल। ये हमने वर्किंग इस वजह से किया, वैसे कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी आ जाता है, लेकिन हमने उसको वर्किंग शो करनी है कि हम वाकई आपको जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा को सॉल्व करके आंसर दे रहे हैं। वैसे हमारे पास इस वजह से ये वर्किंग शो करने के लिए हमने ये वाला स्टेप किया है। आप वैसे डायरेक्ट इसके बाद ये वाला स्टेप भी राइट कर सकते हैं, लेकिन वर्किंग शो करनी होती है, इस वजह से हम इस स्टेप को प्रेफर करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है। अब हम आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 का जो सेकंड पार्ट है, उसमें अगेन हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, तीनों क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। तो हम इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर भी क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ, पहले हम ब्रैकेट के अंदर इसको राइट करेंगे, 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397, ये आ गया। अब लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग ऑफ 4.67 आ जाएगा, प्लस में लॉग ऑफ
2.11 आ जाएगा, प्लस में log ऑफ 2.397 आ जाएगा। तो अब हम इसका log और वो इकट्ठा लिखते आएंगे। तो यहाँ पे आप देखो, तो इसका जो आपके पास आंसर बनेगा, इसका करेक्टरिस्टिक 0 है, 0 में यहाँ पे हम राइट कर देंगे मैंटीसा। इसका करेक्टरिस्टिक भी 0 है, तो 0 में मैंटीसा राइट करेंगे, और इसका करेक्टरिस्टिक भी 0, 0 में मैंटीसा राइट करेंगे। 0 क्यों है? क्योंकि हमारे पास सब में डेसिमल क्या है, फर्स्ट डिजिट के आगे लिखा हुआ है। तो अब हम इन तीनों का मैंटीसा निकालते हैं। तो कैलकुलेटर पे आते हैं हम। तो सबसे पहले हमारे पास 467 है, 467 विदाउट डेसिमल हम लिखेंगे 467। तो ये हमारे पास निकल आएगा। इसमें जो हमारे पास आंसर निकलेगा वो निकला है 2.669 और 3 भी है। तो हम इसमें से यही वाली वैल्यू लिखेंगे, m इज इक्वल टू 0.6693। ये 2 हम ख़त्म कर देते हैं। और इसके बाद हम अगला क्वेश्चन, अगले की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। अगला हमारे पास है 211। तो हम यहाँ पे वो लिख लेते हैं 211। तो इसका आंसर बनेगा 2.324। 2 है और आगे 8 लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है। इस 8 को हम यहाँ पे 3 कर देंगे। ये हमारे पास जो 8 है, 8 इस 2 को 3 कर देगा। तो इसमें भी हम सिर्फ मैंटीसा जो लिखेंगे 0.3243 राइट करेंगे। और लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास है log ऑफ 2397। तो आप यहाँ पे लिखो 2397। विदाउट डेसिमल हम लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3.3796 है, और आगे क्या लिखा हुआ है, फिर 6, तो ये यहाँ पे 7 कर देगा। और हम इसका जो मैंटीसा लिखेंगे 0.3797 आ जाएगा। इस 3 को भी नहीं लिखेंगे, इस 2 को भी। तो अब ये तीनों जो हैं ये हम आंसर वहाँ पे राइट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास पहले का आंसर है 0.6693, दूसरे का है 0.3243 और इसका है 0.3797। अब आप इनको प्लस करो तो ये 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797 आ जाएगा। और तीनों प्लस करो आप तो आपको मिल जाएगा 1.3733। ये log ऑफ x के इक्वल है। अब यहाँ पे क्या करोगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग या अप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो इधर आपके पास x रह जाएगा और इधर एंटी लॉग आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 1.3733। अब हम कैलकुलेटर पे आके इसको एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको क्लियर करते हैं और शिफ्ट के साथ हम लॉग प्रेस करते हैं, एंटी लॉग, और यहाँ पे लिखते हैं 1.3733। तो ये हमारे पास निकल आएगा यहाँ पे आप देखो तो ये आ गया 23.62। 4 डिजिट्स लिखने होते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर होगा x इज इक्वल टू 23.62। और ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया सेकंड क्वेश्चन का भी। इसके बाद हम लोग के थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें कुछ थोड़ी सी लंबी चौड़ी वैल्यूज़ हैं, तो हम इनको भी ऐसे ही राइट कर लेते हैं। लेट करेंगे x के इक्वल में। तो ये आ गया 20.46 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 और डिवाइड करेंगे 754.3। इसके बाद हम जो है इसमें आ जाएंगे तो लॉग अप्लाई करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये बन जाएगा हमारे पास log ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ, आगे ब्रैकेट में सारी चीज़ें लिख देंगे, 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 और डिवाइड करेंगे 754.3। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसमें लॉग अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास जो है, जब इस वैल्यू पे लॉग अप्लाई होगा तो इसमें जो है ना 2 स्टार्ट में चला जाएगा। तो ये वैल्यू बन जाएगी 2 log ऑफ 20.46। ये वैल्यू प्लस हो जाएगी log ऑफ 2.4122
और ये माइनस हो जाएगी log ऑफ 754.3। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके लॉग्स अप्लाई लेंगे यहाँ पे। अब इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो आप यहाँ पे अगर देखो तो आपको यहाँ से डेसिमल एक डिजिट पीछे आएगा तो 1 आ गया। 1 प्लस यहाँ पे हम इसका वो 35 से लिखेंगे। इसका करेक्टरिस्टिक्स आप देखो, डेसिमल पहले डिजिट के आगे है तो 0 प्लस यहाँ पे हम इसका 35 से लिख देंगे, माइनस इसका यहाँ से लेके 7 के आगे लेके आना है तो 2 डिजिट पीछे जा रहे हैं तो -2 प्लस यहाँ पे हम इसका 35 से लिखेंगे। तीनों को 35 से फाइंड करते हैं कैलकुलेटर से और फिर यहाँ पे हम राइट करते हैं। ये आ गया और यहाँ पे हम इसको क्लियर कर लेते हैं। तो log विद बेस 10 और उसके बाद हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हमने 2046 लिखना है, 2046। तो इसमें हमारे पास जो आंसर मिलेगा, तो पहली वैल्यू का हमें आंसर यहाँ पे 35 मिलेगा। यहाँ पे हम पहली वैल्यू को 0 कर देते हैं, 0.3109। तो ये आ जाएगा 0.3109। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं 0.3109 और फिर हम ये 24,122 लिखेंगे। तो लॉग में आते हैं हम, ऊपर वाले लॉग में ही हम यहाँ पे इसको एडिट कर देते हैं। तो ये हमारे पास है 24,122। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, दूसरे मैंटिसा को भी हम 0 पॉइंट कर लेते हैं तो 0.3824 आ जाएगा। 0.3824 पहले 4 डिजिट इशारिया के बाद वाले हम जो है ना यहाँ पे राइट करेंगे। तो ये आ गया 0.3824। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, 2 लिख लिया और 754.3 तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसको यहाँ पे डल करते हैं तो 754.3। तो इसका हमारे पास आंसर बनेगा, ये आ जाएगा 0.8775 आ गया। इसको हम इस तरह से राइट करेंगे और यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे 0.8775। इसके बाद आप इस सब को सॉल्व करो, ये 2 मल्टीप्लाई करो इसके साथ, ये आ जाएगा 2 इंटू 1.3109 और ये आ जाएगा 0.3824 -2 प्लस करेंगे तो 2.8775। सबको आप इसको 2 को मल्टीप्लाई करके सारा प्लस करोगे तो आपको ये log ऑफ x इज इक्वल टू मिल जाएगा 0.122166 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 1266 आंसर मिल गया। और यहाँ पे आप क्या करोगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे आके हम एंटी लॉग लेंगे ऑन बोथ साइड। इधर x रह जाएगा और इधर एंटी लॉग के साथ आएगा 0.1266। x इज इक्वल टू, जब आप इसका एंटी लॉग लोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। वो भी आप कैलकुलेटर से ही एंटी लॉग लेके अभी आपको बताया है। तो यहाँ पे आप इस सबको क्लियर करो और यहाँ पे भी हम इसको क्लियर करते हैं। तो हमारे पास ये शिफ्ट के साथ लॉग और ये हमारे पास 0.1266 और इसके साथ हमने एंटी लॉग लिया तो ये 1.338 आ गया। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा 1.338। तो हम यहाँ पे इसको राइट कर लेंगे 1.338। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया इस थर्ड क्वेश्चन का भी। तो मतलब ये कि हमारा कैलकुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चन के लिए। तो मैं इसकी विजुअलाइजेशन आपको दिखा रहा हूँ तो आप इस तरह से अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं और इसको हम लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू। अब यहाँ पे आप जो है ना क्यूब रूट, इसको ख़त्म करके हम क्या करेंगे, 9.364 इसकी पावर 1/3 बना लेते हैं। मल्टीप्लाई आ जाएगा 21.64, डिवाइड करेंगे 3.21 के साथ। अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये हमने क्यूब रूट को 1/3 पावर बना लिया और जब हम लॉग लेंगे तो इस साइड पे आ जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू, इसके ऊपर हम लॉग लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले हम लॉग और फिर ब्रैकेट में सारी वैल्यूज़ लिखेंगे। 9.364 इसकी पावर 1/3
और मल्टीप्लाई करेंगे 21.64 डिवाइड करेंगे 3.21 के साथ। तो यहाँ पे आप क्या करोगे 1/3 स्टार्ट में और लॉग में हम लिख लेंगे 9.364 और प्लस हमारे पास लॉग ऑफ आ जाएगा 21.64 और माइनस में लॉग ऑफ आ जाएगा 3.21। इन सब को सॉल्व करेंगे 1/3। आप इसका कैलकुलेटर से आंसर निकालो, तो लॉग में लिख दो आप इसको डायरेक्ट, तो ये आपके पास आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 है, तो जब आप इसका लॉग यहाँ पे लेंगे तो ये आपको आंसर मिलेगा 0.9715 प्लस लॉग ऑफ इसका आप आंसर करोगे तो ये 1 प्लस इसका लॉग लोगे कैलकुलेटर से जैसे आपको बताया है, तो ये आ जाएगा 0.3353 माइनस इसका आप लॉग लोगे तो इसका 90 से 0 है तो ये 0 ही रहेगा। ये इसका सॉरी लॉग ख़त्म हो जाएगा, हमने लॉग अप्लाई कर दिया तो ये लॉग इसका ख़त्म हो जाएगा। इसका 3.21 का जो लॉग आएगा वो आएगा 0.5065, ये आ गया। अब आप इसको जो है ना 3 पे डिवाइड करो और ये सारी वैल्यूज आप प्लस करोगे और इनको प्लस करके इसको माइनस करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 1.1526। ये लॉग ऑफ एक्स के इक्वल में आएगा। मतलब यहाँ पे आपका सारा काम कैलकुलेटर का है, पीछे मैं डिटेल से कैलकुलेटर का काम समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे आएंगे हम तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे एंटी लॉग लेंगे और बहुत ही सिंपल और इजी मेथड से हम इसको फाइंड कर लेंगे ऑन बोथ साइड। तो ये x इज इक्वल टू आ जाएगा एंटी लॉग और यहाँ पे 1.1526 शिफ्ट और लॉग के साथ हम एंटी लॉग लिखेंगे और डायरेक्ट हमारे पास आंसर आएगा 14.21। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर मैंने राइट कर दी है। आप लोग कैलकुलेटर यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकेंगे। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कंप्लीट हो जाता है और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ये भी लॉग के ही यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व होना है और इतना मुश्किल नहीं है। स्टेटमेंट इसकी थोड़ी सी समझने वाली है, हम अपने काम की चीज़ें निकालेंगे और वहाँ से हमने इसको सॉल्व करना है। आपने इसकी कहानी को कुछ नहीं मतलब इतना सीरियस नहीं लेना। हमने यहाँ से क्या करना है ऑलवेज स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम अपना फार्मूला देखेंगे, फार्मूले को बाहर निकालेंगे और फार्मूले में जो रकमें यूज़ हो रही है ना उनकी वैल्यू को। अब यहाँ पे हमारे पास 3 रकमें यूज़ हो रही हैं एम, ए और ए नाट। आपने क्या करना है इन चीज़ों को फाइंड आउट करना है। मतलब यहाँ से आपको ये ए की वैल्यू मिल जाएगी, ये आपको ए नॉट की वैल्यू मिल गई और मैग्नीट्यूड मतलब एम आपने फाइंड करना है, तो आपको सारा डाटा यहाँ से मिल जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन हमें क्या बताता है, ये कहता है कि ये फार्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। ये जो हमारे पास अर्थक्वेक आते हैं ज़लज़ले, तो उनको मेजर करने का फार्मूला है। हमने एम्पलीट्यूड और रेफरेंस एम्पलीट्यूड दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है, और बेस 10 के साथ लॉग लेके तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा कि कितनी जो है ना वो शिद्दत से ज़लज़ला आया है, अर्थक्वेक आया है। तो ये इसका फार्मूला है। तो हम यहाँ पे अपने फार्मूले को राइट करते हैं और फिर इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास गिवन है, हमारे पास जो फार्मूला वो m इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग है विद बेस 10 a ओवर ए नॉट। यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि आपने m जो है ये फाइंड करना है, a की वैल्यू आपको गिवन है 10,000 और ए नॉट की वैल्यू आपको गिवन है 10। आप इसमें पुट कर दो तो आपके m इज़ इक्वल टू मिलेगा लॉग ऑफ बेस 10 के साथ 10,000 डिवाइडेड बाई 10, तो ये ज़ीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 1000 विद बेस 10। तो अब 1000 को अब क्या करोगे, आप इसको 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 10 पावर 3 ये हमारे पास 1000 होता है। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे लॉग ऑफ 10 पावर 3 विद बेस 3, तो ये आ जाएगा 3 लॉग ऑफ 10 विद बेस 10, m आ गया। अब क्या करेंगे,
हमें पता है कि जब हमारे पास सेम वैल्यू और सेम चीज़ें होती हैं, जब कभी भी क्या होता है हमारे पास log ऑफ ए विद बेस ए, तो ये 1 के इक्वल होता है। वैल्यू और log सेम होगा तो 1 होता है। तो ये इसका आंसर 1 हो जाएगा और ये m इज़ इक्वल टू 3। और साथ में हम क्या लिखेंगे, रेक्टर स्केल। रेक्टर स्केल का मतलब है जिसके ज़रिए हम जो है ना वो अपने अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, ये उसका यूनिट है रेक्टर स्केल। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत ही आसानी और इजीली हमने सॉल्व किया। कोई भी हमें जो है ना इसमें इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं करना पड़ा। इसके साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। उसमें भी हमारे पास क्या है, एक उसने एक लंबी चौड़ी कहानी दी है, वहाँ से भी हम क्या करेंगे, अपना एक फार्मूला निकालेंगे और हमने हाउ मैनी ईयर्स फाइंड करना, मतलब टी हमने फाइंड करना है और इन्वेस्टमेंट जो है डबल कर दी है। तो इन्वेस्टमेंट को हम जो है ना यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट डबल, तो ये हम देखेंगे। इन्वेस्टमेंट को वाई से लिखा है तो वाई को हम क्या कर देंगे, 2y कर देंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमें बताया है और यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट बताई। उसने एक्चुअल में कहा क्या है कहानी में, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड, वो कहता है 1 लाख इन सेविंग स्कीम और उसको 5% एनम जो है ना वो उसको गेन इंटरेस्ट मिलता रहेगा, मतलब प्रॉफिट मिलता रहेगा। उसने 1 लाख रुपीज़ जो है इन्वेस्ट किया, हर साल उसको 5% उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि प्रॉफिट मिलेगा। तो वो कह रहे हैं कि उसके जो है ना टी ईयर्स, मतलब कुछ सालों के बाद उसकी अमाउंट वाई हो जाती है। तो एक्चुअल में बता रहा है कि टी का मतलब ईयर्स है और वाई का मतलब जो है ना उसकी अमाउंट है। तो कहता है अगर हम इस फार्मूले के ज़रिए उसकी अमाउंट कैलकुलेट करें तो कितने सालों के बाद उसकी अमाउंट डबल हो जाएगी। मतलब हमें उसकी अमाउंट 1 लाख से कितनी करनी है, 2 लाख, तो हमारे कितने साल लगेंगे उसकी अमाउंट को डबल करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना गिवन डाटा लिखते हैं, जो जो हमें चीज़ें गिवन हैं। तो हम यहाँ पे उसके लिए सबसे पहले तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो हमारे पास है RS 100,000 यानी कि 1 लाख। तो इंटरेस्ट रेट लिखेंगे जो हमारे पास है, इंटरेस्ट रेट वो है 5% पर एनम। एनम का मतलब है हमारे पास पर ईयर, ठीक है। तो टोटल वैल्यू आफ्टर टी ईयर के बाद जो टोटल वैल्यू है वो वाई है, ये उसने लिखा है। टी ईयर के बाद वाई वैल्यू होगी, ठीक है। तो इक्वेशन, गिवन इक्वेशन जो है वो क्या है, वो हम यहाँ पे राइट करते हैं। गिवन मॉडलिंग इक्वेशन, गिवन इक्वेशन जो है वो हम लिख लेते हैं, जिसके ज़रिए हम अकाउंट को जो है ना अकाउंट में जो पैसे हैं वो मेजर करेंगे। तो वो है y इज़ इक्वल टू 1 लाख, यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 100,000 मल्टीप्लाई 1.05 उसकी पावर t है। तो अब हमें क्या करना है, हमें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन y को क्या करना है, 2y करना है। अकॉर्डिंग टू यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हम लिखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन y जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, 2y, ठीक है। तो y हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, तो ये हमारे पास आ जाएगी, यानी कि ये आ गई 2 × 100,000। तो ये आपके पास बन जाएगा y इज़ इक्वल टू 200,000, 2 लाख आ गई। तो हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 बना लेते हैं। इक्वेशन 1 बिकम, हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर 200,000 इज़ इक्वल टू 100,000, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.05 के साथ और पावर t आ जाएगी। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसको जाके इधर डिवाइड कर दो। तो 200,000 डिवाइडेड बाय 100,000 और ये आ जाएगा 1.05 उसकी पावर t। तो ये कैंसिल, तो यहाँ से 2 आपको मिलेगा, आंसर 2। तो ये आ जाएगी इक्वेशन 2 इज़ इक्वल टू 1.05 उसकी पावर t। तो अब यहाँ पे दोनों तरफ हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे इस साइड पे आ जाएगा log ऑफ 2 इज़ इक्वल टू log ऑफ 1.05
5 पावर टी पावर स्टार्ट में, तो log ऑफ 2 इज इक्वल टू टी डॉट लॉग ऑफ 1.05। तो यहाँ से आपके पास जो t आएगा, t इज इक्वल टू जाके ये डिवाइड कर देंगे, तो मतलब log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 1.05। आप इन दोनों की वैल्यू log में निकालो, तो log ऑफ 2 यहाँ से निकालते हैं हम, और सारा कुछ क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, log विद बेस 10, तो log ऑफ हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 लिखेंगे, तो ये हमारे पास आता है 0.3010। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से log ऑफ 1.05 लिख देते हैं। तो ये नीचे हम क्या करेंगे 0.021, यहाँ पे 8 है तो 012 हो जाएगा, ये 8 या 1 को 2 कर देगा। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिखते हैं 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212, डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 14.21 ईयर टाइम आ जाएगा। ऑलमोस्ट ये टाइम आ गया हमारा, तो आप ऑलमोस्ट इक्वल लिख लो। तो इतने 14 ईयर्स के बाद इसकी जो अमाउंट है ना, वो 1 लाख से 2 लाख हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। थोड़ी सी वर्किंग इसमें ज़्यादा है, लेकिन है बहुत ही सिंपल सी, तो आप लोग यहाँ से इसको देख लें इसको। नेक्स्ट हम आज के लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के ऊपर आ जाते हैं, और इसमें हमें क्या कहता है, कौन सी कहानी है। इसमें कहता है कि हुरिया इज़ हाइकिंग अ माउंटेन वेयर टेम्परेचर डिक्रीजेज बाई 3% एवरी 100 मीटर। तो कह रहा है कि हुरिया ने एक माउंटेन क्लाइम करनी है, और वो 100 मीटर जब ऊपर जाती है तो टेम्परेचर जो है वो 3 डिग्री जो है ना, 3% वो डाउन हो जाता है। ठीक है, 3% डाउन हो जाता है। तो अगर उसका इनिशियल टेम्परेचर जो था वो 20 डिग्री था, तो इस फार्मूले के ज़रिए टेम्परेचर मेजर हो रहा है, तो आप बताएं कि उसने जब 500 मीटर कवर कर लिया तो उसका टेम्परेचर कितना रह जाएगा। 100 मीटर के बाद 3% जो है ना वो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और तो हम इसके ना यहाँ पे मेथड इसको सॉल्व करेंगे। 500 मीटर, 100 मीटर के बाद 3% डाउन हो रहा है, तो 500 मीटर के बाद कितना डाउन होगा, इस फार्मूले के ज़रिए हम इसको बताएंगे। तो इसको ना हम दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो सिंपल मेथड है और दूसरा हमारे पास लॉग वाला मेथड है। तो हम दोनों तरीके लगाएंगे। पहले हम लॉग वाले लगा लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट मेथड राइट करते हैं, दो मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। एक लॉग वाला चैप्टर है क्योंकि, तो हम लॉग से इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो गिवन है t इज़ इक्वल टू, फार्मूला हमें जो गिवन है यहाँ पे, t इज़ इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई 0.97 उसकी पावर h/100 आ जाएगी। तो ये हमारे पास पावर है। अब इसमें आपको जो है ना टी आई इनिशियल जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री गिवन है, और हाइट जो है वो 500 मीटर है। तो टी आई इज़ इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और h इज़ इक्वल टू आ जाएगा 500 मीटर। तो हम इसमें पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा t इज़ इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 0.97, और ये आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करो तो ये आप कट कर दो, तो t इज़ इक्वल टू आ जाएगा log ऑफ 20, लॉग नहीं आएगा, लॉग अभी हम अप्लाई नहीं कर रहे इसका, या हम दोनों तरफ इसका लॉग ले ही लेते हैं। यहाँ पे अगले स्टेप में भी लॉग लेना है, यहाँ पे हम क्या करते हैं लॉग ले लेते हैं। log ऑफ t इज इक्वल टू log ऑफ 20 मल्टीप्लाई 0.97 उसकी पावर आ जाएगी 5। तो ये लॉग अप्लाई करेंगे तो ये log 20 आ जाएगा, पहले log ऑफ 20 मल्टीप्लाई में ये प्लस हो जाएगा 5 स्टार्ट में, 5 log ऑफ 0.97, तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे हम अब कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। log ऑफ 20 यहाँ पे हम लिखेंगे, सारा कुछ क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे हम log ऑफ बेस 10, और यहाँ पे हम लिखेंगे 20। तो log ऑफ 20 हमारे पास आता है 1.3010 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 0 कर लें इसको, या 1 1 इस तरह से आप 3010 कर लेते हैं, और ये हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 1.3010 प्लस
5 इंटू इसका आप लॉग ले लो, तो इसका लॉग जो आएगा वो आपके पास माइनस में आएगा -0.0133। उसी तरह आप लॉग ले गो 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो और फिर इसको प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ t इज इक्वल टू 1.2346। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉग ऑफ t आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम इसका क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। तो एंटी लॉग लेंगे ऑन बोथ साइड, तो ये t इज इक्वल टू आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1.2346। तो इसका हम एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग यहाँ पे आप ले लो, यहाँ पे इसका फ़ौरन काट दो शिफ्ट और लॉग के साथ, तो ये आ जाएगा 1.2346। तो ये 17.16 आपके पास आंसर आ गया तकरीबन। तो टेम्परेचर जो है वो बन जाएगा बाकी 17.16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास टेम्परेचर आ गया और इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और आज के लेक्चर में हमने इतना ही डिस्कस करना था। तो आप लोगों से जो है ना वो, अगर आपको ये चाहिए PDF हैंड रिटन नोट्स में, आप लोग कमेंट करें, आप लोगों को मिल जाएगी। और दूसरा, आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको लेक्चर जो है वो टाइमली मिलते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।